आप लोग बचपन से एक शब्द सुने होंगे, 16 श्रृंगार। सब लोग सुने होंगे। कोई बड़ा सज धजता है या बहुत थोड़ा सा श्रृंगार पटार करता है तो कहते हैं हम 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार खासतौर से गांव देहातों में शब्द ज़्यादा प्रचलित होता है, 16 श्रृंगार। तो ये 16 श्रृंगार है क्या चीज़? किसे कहते हैं 16 श्रृंगार? भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में या शास्त्रों में इसका वर्णन है 16 श्रृंगार का। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 16 श्रृंगार होता क्या है और एक नारी को खूबसूरत दिखने के लिए सजने धजने में कौन कौन से 16 क्रियाकलाप हैं जिसको करने पड़ते हैं, जिसे 16 श्रृंगार कहा जाता है। 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार को ही तद्भव में 16 श्रृंगार कहा जाता है। सबसे पहला होता है अंग शौच। सुबह उठना है, सबसे पहले अंग शौच। अंग शौच आप लोग समझ रहे हैं, फ्रेश होना जिसको हम लोग कहते हैं, अंग शौच। दूसरा जो होता है उबटन। उबटन आप लोग जानते होंगे, उबटन किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग आज के जनरेशन तो उबटन से अब शायद परिचित ना हो। सरसों का एक लेप बना करके शरीर में उसको लगाया जाता था। बहुत सारे गांव देहात में उसको बुकुआ कहा जाता है, ठीक है, इसे उबटन कहा जाता है। तो पहला था अंग शौच, फिर उबटन। तीसरा स्नान। स्नान सब लोग समझते हैं, स्नान 16 श्रृंगार का एक पार्ट है। फिर केश बंधन। केश बंधन भी समझ रहे होंगे आप लोग। केश बंधन का मतलब बाल सही करना। एक अंग राग है, अंग राग। तो अंग राग का मतलब होता है सभी अंग में, शरीर के पूरे हिस्से में तेल, या आज के जमाने की बात किया जाए तो क्रीम, कोई भी ऐसा लोशन कह सकते हैं, तो शरीर में तेल या लोशन या क्रीम लगाना, इसे अंगराग कहा जाता है। फिर उसके बाद से अंजन। अंजन, अब अंजन क्या होता है? अंजन का मतलब होता है काजल लगाना या सुरमा लगाना, अंजन। फिर उसके बाद से महावर। महावर आप लोग जानते होंगे, हिंदू धर्म में एक महावर का बड़ा पवित्र स्थान है। शादी विवाह में या शुभ कार्यों में लाल रंग होता है जिसे हाथ और पैर में लगाया जाता है, महावर। दंतरंजन। दंतरंजन मतलब दांतों को साफ करना, तो ये दंतरंजन। दंतरंजन सब लोग समझेंगे। फिर तांबुल। तांबुल, कहीं कहीं इसे मुख सुगंध भी कहा गया है। मुख सुगंध मतलब कि पान खाना, मुख को सुगंधित रखने के लिए श्रृंगार का एक हिस्सा है तांबुल, मुख सुगंध। फिर उसके बाद से वसन है, एक वसन। वसन मतलब कपड़ा होता है, यानी कपड़ा पहनना, अच्छे कपड़े पहनने। भूषण। भूषण का मतलब होता है गहना धारण करना, आभूषण, जिससे भूषण से आभूषण बना हुआ है, तो भूषण यानी गहना पहनना, ये भी 16 श्रृंगार का एक पार्ट है। सुगंधित, शास्त्रों में सुगंधित लिखा गया। आज की बात किया जाए, परफ्यूम लगाना, इत्र लगाना या परफ्यूम लगाना, उसे सुगंधित कहा गया। फिर उसके बाद से पुष्पहार। पुष्पहार यानी कि पुष्प की माला, तो पुष्प की माला, ठीक है। तो पुष्पहार के बाद से अब एक आता है कुमकुम। संस्कृत में है कुमकुम, लेकिन अब टूटते टूटते वो कुमकुम हो गया। कुमकुम आप लोग जानते हैं, ये भी हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। शादी विवाह से लेके अन्य मौकों पर शुभ माना जाता है। ये केसर और हल्दी का एक पाउडर बना होता है, इसे इसका प्रयोग शुभ के लिए किया जाता है, कुमकुम। फिर उसके बाद से भाल तिलक। भाल तिलक का मतलब होता है ये लंबा वाला टीका, उसे भाल तिलक कहा जाता है, ठीक। और आखिरी में 16वां जो है वो होता है चिबुक बिंदु। चिबुक बिंदु। अब चिबुक क्या होता है? चिबुक की ठुड्डी को कहते हैं, ये दाढ़ी वाली ठुड्डी होती है ना, ये ठुड्डी को चिबुक कहते हैं, बिंदु।
औरतों में पुराने जमाने में श्रृंगार का हिस्सा हुआ करता था, यहाँ पर एक तिलनुमा टीका लगाया जाता था। ठीक है, पुराने जमाने की हीरोइनों को देखेंगे तो यहाँ पे लगाया जाता था। तो ये चिबुक बिंदु, यहाँ पर भी टीका लगाया जाता था। तो ये 16 पार्ट हो गए, अंग सौ से लेकर के ये टीका लगाने तक, ये 16 श्रृंगार है।